आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। हमने लास्ट क्लास में पिवट टेबल की थोड़ी सी बात बताई थी कि पिवट टेबल कैसे यूज करते हैं, क्या वगैरह वगैरह है। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पिवट टेबल में हम समराइजेशन के बारे में सीखेंगे कि किसी डेटा को समराइज कैसे करेंगे। और हमने डेटा वही लिया हुआ जो आपके सामने दिख रहा है। अब इसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल इंसर्ट करने के बाद हम जाते हैं ओके। और यहाँ मुझे जो रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट चाहिए कि प्रोडक्ट के हिसाब से कितनी क्वांटिटी सेल हुई। तो प्रोडक्ट को उठा के मैंने रो सेक्शन में ड्रॉप किया, सिंपल से उठाया और ड्रॉप किया। हम इसको कॉलम में भी रख सकते हैं, बट कॉलम में रखेंगे तो फिर कॉलम वाइज डेटा आएगा, इसलिए हमने रो में रखा ताकि रो वाइज डेटा आए। फिर यहाँ पे हमने क्वांटिटी को लिया, तो ये हमारा क्वांटिटी का टोटल आ गया। तो टोटल वाली सेक्शन को हमेशा हम यहाँ पे टोटल में ही रखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जिस पे कैलकुलेशन करनी है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, टोटल में रखते हैं। उसके बाद इसमें मुझे कभी कभी क्या होता है कि दो के हिसाब से चाहिए होता है। मतलब मुझे ये पता करना चाहिए था कि किस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट किस स्टोर में कितनी क्वांटिटी में बिका। कौन सा प्रोडक्ट किस स्टोर में कितनी क्वांटिटी में बिका। तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहां से स्टोर को हम यहां ऊपर कॉलम में रख देंगे। स्टोर कहां रख देंगे, कॉलम में रख देंगे। तो ये हमारा देखिए स्टोर बाय मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कॉलम फील्ड में हम उसी फील्ड को रखते हैं जो कि जिसकी काउंट कम हो। क्यों? क्योंकि अगर इसमें काउंट ज्यादा हुआ तो आप देखेंगे कि इधर बहुत ज्यादा चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम उसी हिसाब से रखेंगे कि ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा हो तो हम यहाँ से स्टोर को यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट में रखेंगे, नीचे दो लाइन हम ऐड कर देंगे। दो लाइन यहाँ ऐड कर देंगे। जब दो लाइन ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका प्लस माइनस का आ जाएगा। इसको कोलैप्स और एक्सपेंड कहते हैं। पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे तो इसको कोलैप्स कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम इस तरह की चीजें तभी करते हैं जब हमें रिपोर्ट को पिवट टेबल में ही बनाना होता है। हमें रिपोर्ट को पिवट टेबल में ही बनाना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं, और कॉपी पेस्ट वगैरह करके फिर हम उसको अलग अलग डेटाबेस पे ले जाते हैं। तो वहां दिक्कत होगा। दिक्कत क्यों होगा? क्योंकि पूरे कॉलम को जब कॉपी करके कहीं आप पेस्ट करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा आपका प्रोडक्ट है और कौन सा आपका सिटी। तो मुझे अलग अलग कॉलम में चाहिए। मैं चाहता हूं कि पहले कॉलम में आ जाए सिटी या फिर प्रोडक्ट, दूसरे कॉलम में आपका सिटी और उसके बाद आगे बढ़े। तो कैसे करें इसको? तो चलिए इसको करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ प्रोडक्ट के डिजाइन वाले टैब में जाना होगा, रिपोर्ट लेआउट में जाके शो टैबुलर फॉर्म। तो कुछ इस तरह से अलग अलग हो जाए। अब देखिए सबके नीचे टोटल है, जैसे यहाँ पे देखिए हर प्रोडक्ट के नीचे टोटल है। मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट वाइज नहीं सिटी वाइज चाहिए, तो हम स्टोर वाइज चाहिए तो स्टोर को हम ऊपर रख देंगे, प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा और हर सिटी का टोटल आपको यहाँ दिखेगा। मैं चाहता हूँ टोटल नहीं चाहिए तो राइट क्लिक किया और यहाँ से कर दिया रिमूव। सॉरी रिमूव नहीं, माफ कीजिएगा, राइट क्लिक करके ये आपको दिखे सब टोटल आके जो ये है टिक लॉक टिक है, इसको रिमूव। ये हमारा रिमूव हो गया। इस तरह से हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए इसको नीचे की तरफ, जब मैं चाहता हूँ कि ये फिल हो जाए, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, तो रिपोर्ट लेआउट में ही आपको दिखेगा रिपीट ऑल आइटम लेवल, क्लिक कीजिए।
नीचे की तरफ देखिए रिपीट हो गया। इस तरह से हम इसको रिपीट कर, कभी कभी इन दोनों के बीच में ब्लैंक स्पेस भी चाहिए होता है, तो यहां हम आते हैं रिपोर्ट लेआउट में, बगल में इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, देखिए ब्लैंक लाइन इंसर्ट। फिर मुझे रिमूव करना है ये सब, तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए, रिमूव हो जाएगा। डू नॉट, यहाँ से कीजिए रिमूव ब्लैंक लाइन, यहाँ से कर दिए डू नॉट रिपीट। मुझे इसको मर्ज करना है ये सारे, तो राइट क्लिक करके, क्योंकि डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकते, राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जाना होगा, देन मर्ज एंड सेंटर विथ लेवल करेंगे, तो देखिए अब ये मर्ज। अब यह चीज और भी होती है, जैसे मुझे याद पड़ा है कि दिल्ली के अंदर में जो पास्ता का जो 15 क्वांटिटी बिका है, कौन सा डेटा है, मुझे इस डेटा के बारे में जानना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो एक नई सीट पे आपको डेटा निकाल के दे देगा। क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम डबल क्लिक नहीं करना चाहते, कई बार हम चाहते हैं, ये डबल क्लिक करने से जो दिक्कत होती है वो मैं ये डेटा नहीं चाहते, क्योंकि कई बार वो दिक्कत होती है कि कई लोगों का आदत होता है डबल क्लिक करने की। तो मैं इसके लिए जाता हूं पिवट टेबल के, नहीं पिवट टेबल के ऑप्शंस में राइट क्लिक करके, और यहाँ पे आता हूँ डेटा, और यहाँ दिख रहा होगा एनेबल शो डिटेल्स, इसको यहाँ से कर दिया अनचेक एंड ओके। अब डबल क्लिक करने पे नहीं है। उसके बाद शॉर्ट करना है, राइट क्लिक करके आप यहीं से शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट ए टू जेड, शॉर्ट जेड टू ए, यही से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कर सकते हैं, सिटी के अकॉर्डिंग। मूव करना चाहे मूव कर सकते हैं, इसे मान लीजिए, इस बार मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट हटा देता हूँ, प्रोडक्ट को मैंने कॉलम में रख दिया, मैंने रो में रखता हूँ, स्टोर कॉलम में रखता हूँ। मान लीजिए जो ओएल है ना, मुझे सबसे टॉप पे चाहिए, तो कुछ नहीं कीजिए, इसको लीजिए, हालांकि राइट क्लिक करके आप मूव पे जाके टॉप कर सकते हैं, ऑयल फॉर बिगनिंग, या फिर जैसे पास्ता को टॉप पे ले जाना है, सेकेंड टॉप लेना है, तो आप इसको उठा के भी पास्ता को इसके नीचे रख सकते हैं। यहाँ देखिए पास्ता आपका आ गया, यहाँ से इसके नीचे आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये चीजें तो हो गई, अब बात करते हैं फिल्ट्रेशंस की। देखिए इसमें तीन तरह के फिल्टर होते हैं, पहला कॉलम फिल्टर, रो फिल्टर, कॉलम फिल्टर, और एक आता है पेज फिल्टर। जैसे कि मैंने मंथ को उठा के फिर यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मुझे नहीं शो करना है, तो मैं यहाँ से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अनचेक कर दूंगा, तो प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। दूसरा, मुझे इसमें से कोई सिटी या स्टोर नहीं चाहिए, सिर्फ पुणे नहीं चाहिए, उसको अनचेक कर दूंगा, तो आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। उसके अलावा इसमें जो है लेवल फिल्टर, तो लेवल फिल्टर तो वही हुआ जो यहाँ दिख रहा है, एक होता है वैल्यू फिल्टर, कि आपको वैल्यू अकॉर्डिंग फिल्टर, जैसे मान लीजिए टॉप 3 करना है मुझे, तो वैल्यू पे मैं जाऊंगा, और यहाँ आप देखेंगे टॉप 10, और टॉप 10 में मैंने कर दिया टॉप 3 एंड ओके कर दिया, ये आपका टॉप 3 फिल्टर हो। उसके अलावा पेज फिल्टर है, कि मैं यहां से अगर सेलेक्ट किया तो पूरी की पूरी रिपोर्ट हमारी जैन के अकॉर्डिंग ही फिल्टर। लेकिन क्या होता है कि इस तरह की फिल्ट्रेशंस में छोटी सी प्रॉब्लम होती है, कि हमें मैनुअली करना पड़ता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी नहीं होता है। तो इसके लिए हम स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं, स्लाइसर। तो आप पिवट टेबल एनालाइज में यहीं पे आपको दिखेगा स्लाइसर। हमने स्लाइसर पे मान लीजिए मुझे मंथ का, ईयर का, और मुझे इसमें बस मंथ ईयर लेता हूँ, और ये देखिए इस तरह से अब इसको उठा के हम आराम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह की फिल्ट्रेशंस आप यहां से कर सकते हो, पर्टिकुलर ईयर, ईयर के हिसाब से। उसके बाद अब बात करते हैं पिवट टेबल में कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन, जैसे मैंने स्टॉक वाइज अपना क्वांटिटी लिया, तो ये स्टॉक में स्टोर वाइज, तो ये पूरा सोल सेल दिख रहा है, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि कंट्रीब्यूशन बदलना है, कि किस सिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है।
मतलब कि मुझे जैसे 301 है, तो 301 डिवाइड बाई 3710, मतलब कि ये 8% का सेल कंट्रीब्यूट किया है ओवरऑल। लेकिन ये मैनुअल नहीं करना चाहता, पिवट के साथ करना चाहता। तो मैं यहाँ क्वांटिटी को उठा के एक बार और रख दिया, क्वांटिटी को उठा के हमने एक बार और रख दिया। और फिर यहाँ पे वैल्यू फिल सेटिंग में जाएंगे। कहाँ जाएंगे वैल्यू फिल सेटिंग? जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा वैल्यू फिल सेटिंग, उस पे क्लिक कीजिए और यहाँ सम काउंट एवरेज मिनिमम वगैरह दिख रहा है, उसी के बगल में दिखेगा शो वैल्यू एज। इसी में परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल सिलेक्ट कर लिया, देन ओके करें। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी कंट्रीब्यूशन दिख गई। इसी तरह से अगर मैं अलग बताऊं कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ पिवट टेबल, और इसमें मैंने अगर यहाँ पे मंथ ले लिया और मंथ के हिसाब से मुझे क्वांटिटी यहाँ रख दिया। अब मुझे इसमें एक रनिंग टोटल चाहिए कि भाई मंथ में 200 साल था और मंथ 5 मिला के कितना हुआ। मंथ 5 मतलब क्युमुलेटिव टोटल होता है, रनिंग टोटल वो चाहिए। तो उसी तरह से आप जहां पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल किए थे उसी को थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो रनिंग टोटल दिख जाएगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, ये आ गया रनिंग टोटल। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्या हम फिल टू फिल की कैलकुलेशन कर सकते हैं? फिल टू फिल इन दी मीन इन दी सेंस कि यहाँ क्वांटिटी है और यहाँ पे एमआरपी है, यहाँ अमाउंट कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। मतलब कि 326 जो एमआरपी दिख रहा है वो 1 पीस पर पर क्वांटिटी है। मतलब कि टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी करना हो। एक काम मैं पिवट के अंदर ही करना चाहता हूँ। तो पिवट टेबल हमने लगाया, लगाने के बाद हमने प्रोडक्ट को रखा यहाँ पे, और ऊपर पिवट टेबल में ही यहाँ पे दिखेगा फिल आइटम सेट। इस पे जाते हैं और कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एम आर पी, यहाँ पे दे दीजिए अमाउंट, एंड कर देता हूँ, एंड ये देखिए आ गया। इसमें और भी जैसे मान लीजिए इसका मुझे जीएसटी निकालना है, तो कैलकुलेट यहाँ पे करूंगा जीएसटी, और जीएसटी में मैं यहाँ पे क्या किया, अमाउंट का 18%। तो इस तरह से आप जो है अपनी कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो डेटा होता है वो डेटा हमारे सेम सीट पे नहीं होता है। आपके ऑफिस में ऐसा होगा कि काफी बड़ा डेटा होगा, और वो जो बड़ा डेटा है वो किसी अलग एक डंप फाइल में पड़ा होगा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उस डंप फाइल को अगर हम ओपन करें तो काफी टाइम लगता है। हम चाहते हैं कि हम फाइल को ओपन ही ना करें, फाइल बिना ओपन किए ही हमारा, बिना ओपन किए ही उस पे पिवट लग जाए। तो हम एक्सटर्नल पिवट टेबल का यूज करते हैं। यहाँ देखिए एक्सटर्नल पिवट टेबल पे क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे इसके साइड में आएगा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यहाँ पे चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर। अब कोई पर्टिकुलर एक्सेल फाइल है तो आप यहाँ से चूज कर ले, या फिर न्यू सोर्स में जाके जैसे एसक्यूएल वगैरह ऑरिकल वगैरह को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं एक्सेल टू एक्सेल लगाना चाहता हूँ, तो मैं गया अपने लोकेशंस में, एंड ओके कर देता हूँ ओपन। कौन सा सीट? शीट 1, एंड ओके, एंड ओके। ये देखिए क्या, तो हमारा पिवट दूसरे फाइल से लग गया। अब यहाँ पे हम कंज्यूमर यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे रीजन रख लेते हैं, और यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी रख देते हैं, या रीजन और कंज्यूमर इकट्ठा रख देते हैं, या कंज्यूमर रीजन रख लेते हैं। तो इस तरह से हम पिवट बना सकते
लेकिन कब क्या हो कि मेरे पास जो डेटा है ना, वो थोड़ा सा पूरा डेटा एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह। तो हम रिलेशनशिप के जरिए, मतलब कि हम उसको करना चाहते हैं, रिलेशनशिप के जरिए लगाना चाहते हैं। तो क्या मतलब, चलिए समझाते हैं। मेरे पास एक सेल है, सेल्स का डेटा है, आप देख सकते हैं सेल्स के डेटा में सारी इंफॉर्मेशन है। सिर्फ इसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी है, और कस्टमर की इंफॉर्मेशन के लिए कस्टमर की आईडी है। अब मुझे प्रोडक्ट का नाम वगैरह चाहिए होता है, तो प्रोडक्ट वाले शीट में प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से उसका नाम और उसकी एमआरपी ढूंढते हैं। ऐसे ही हम अगर सीआईडी के हिसाब से जाते हैं, तो सीआई कस्टमर वाले टैब में हमें ढूंढना पड़ता है। तो अब मुझे क्या करना है कि हम ऐसा पिवट लगाए कि तीनों डेटा का लिंक हो जाए। मुझे मुझे अगर प्रोडक्ट बाय टोटल क्वांटिटी चाहिए, या सिटी वाइज प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी चाहिए, तो लग जाए। पर नॉर्मल पिवट आपका जो है, एक से ज्यादा डेटा पे पिवट नहीं लगाता है। तो इसके लिए चाहिए होता है पावर पिवट। तो पावर पिवट डिफॉल्ट यहां नहीं आए। पावर पिवट के लिए फाइल में जाना होगा, ऑप्शन में जाना होगा। फाइल ऑप्शंस के अंदर आपको एडिंस में, और यहां से कॉम एडिंस को सेलेक्ट करना होगा, एंड गो। यहां से आप अपना पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल को ऑन करके ओके करेंगे, तो यहाँ पावर पिवट का विंडो आ जाए। सबसे पहले आपको यहाँ मैनेज पे क्लिक करना है, तो एक पावर पिवट जैसा विंडो आ जाएगा। इसमें ऑलरेडी जो प्रोडक्ट एडेड दिख रहे हैं आपको, क्योंकि मैंने इससे पहले किसी को बताया था तो ऐड किया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपका पावर पिवट का बैकग्राउंड भी दिया। अब इसमें डेटा नहीं है, क्योंकि हमें एक्सेल से डेटा इसमें कनेक्ट करना होगा। कैसे? तो डेटा पे जाइए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए, पावर पिवट वाले विंडो के अंदर में ऐड टू डेटा मॉडल। देखिए हो गया। अब टेबल वन के नाम से हुआ, अब इसको डबल क्लिक करके सीट जैसे रिनेम करते हैं, ऐसे रिनेम कर दीजिए। फिर यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट किया, ऐड टू डेटा मॉडल, इसका नाम कस्टमर कर देते हैं, और यहाँ प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे वो प्रोडक्ट। अब तीनों के बीच में मुझे रिलेट करना है, तो डायग्राम व्यू पे हम जाएंगे, ऊपर होम इस पे, तो तीनों से आ जाएगा। अब तीनों के साथ लिंक करना, रिलेशन करना है, मुझे मुझे बताना है कि तीनों के बीच में कौन सा कॉमन है। तो इसका सीआईडी और मेरे सेल्स का सीआईडी कॉमन है, तो इसके ऊपर हमने ड्रॉप, और प्रोडक्ट का पीआईडी और हमारा डेटा का पीआईडी कॉमन है, इसके ऊपर ड्रॉप। फिर डायग्राम व्यू में आते हैं। अब मान लीजिए मुझे कैलकुलेशन भी करना है, मतलब कि इसमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने किया इंसर्ट कॉलम, और यहाँ पे हमने लिख दिया अमाउंट। देखिए अमाउंट कैसे, एमआरपी तो दूसरे शीट से है ना, तो दूसरे शीट से इसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बस आपको रिलेटेड का फॉर्मूला लगाना, रिलेटेड का फॉर्मूला, और उसमें आप प्रोडक्ट की एमआरपी सेलेक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, सिंपल, एंटर। इस तरह से और भी कैलकुलेशन वगैरह हम कर सकते हैं। फिर मैं पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा, तो ये हमारे डेटा के पास आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, हम एक बार में तीनों डेटा आपको यहाँ पे दिख गया। तो मैंने सिटी को रखा कॉलम में, प्रोडक्ट को रखा यहाँ पे रो में, और हम सेल्स से हमने सेल्स की अमाउंट। ठीक है, तो तीन अलग अलग पिवट लगा, ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, प्रैक्टिस करके आप लोग देख लीजिए। लेकिन मुद्दा वहां पर आता है कि आखिर हम पिवट टेबल से किस तरह की चीजें बनाएं।
तो अब मेन जो होता है मुद्दा अब शुरू होता है। तो मुझे एक डेटा आपके सामने मिल गई, मुझे एक डेटा मिल गई, और बॉस ने बोला कि इसको एक बार इससे रिपोर्ट बना के दे दो। अब मुझे क्या करना है, इससे रिपोर्ट बना के देना है। रिपोर्ट बनाने से पहले एक बार डेटा को समझ लेते हैं। डेटा हमारा सेल्स का सिंपल सा है। सिंपल सा डेटा किसका है, सेल्स का। तो जब भी हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट शीट रखते हैं और एक हमारा डैशबोर्ड है। हम यहाँ पे सिंगल शीट डैशबोर्ड बना रहे हैं, सिंगल शीट डैश, सिंपल सा। तो जब भी आप डैशबोर्ड बनाने के शुरू करें तो एक रो एक कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ दें एडजस्ट करने। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे एक एरिया लेता हूं और इसकी कलर ग्रे करता हूं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर, थोड़ा सा उधर, सही रहेगा, बस सही रहेगा। और यहाँ मर्ज करके टाइटल देता हूँ रिपोर्ट, मैं देता हूँ सेल्स रिपोर्ट, यहाँ पे आईपीटी एक्सेल। इसकी कलर ब्लू कर देते हैं, सही। और बोल्ड भी कर देते हैं। और उसके बाद मुझे अपना मान लीजिए कंपनी का लोगो है, तो कंपनी का लोगो भी रखना चाहे तो कंपनी का लोगो रख सकते। तो मैं इंटरनेट कंपनी का लोगो उठा के ले आता हूं। हमने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया अपना लोगो, और इस लोगो को हम इसके ऊपर सेल्स बाय ईयर, क्योंकि ईयरली सेल्स रिपोर्ट है, तो हमने सेल्स बाय ईयर का यहाँ पे डायग्राम। ये हमारा हेडिंग से। अब मुझे यहाँ पे जो रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट चाहिए कि सिंपल सा जो मैं डेटा है इस डेटा पे आते हैं। अब मुझे इसमें से अपना स्टोर बाय स्टॉक चाहिए, तो स्टोर बाय स्टॉक नहीं, स्टोर बाय सेल चाहिए, स्टोर बाय टोटल सेल चाहिए। तो अब इसमें पिवट टेबल लगाते हैं और हम सपोर्ट शीट यहाँ पे एग्जिस्टिंग में जाके सपोर्ट शीट पे चले जाते हैं। सपोर्ट शीट, और यहाँ पे हम देते हैं स्टोर, और यहाँ पे अपनी क्वांटिटी, यहाँ पे स्टोर, और यहाँ पे हम देते हैं टोटल सेल्स। और इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग हम डिजाइन में जाके भी कर सकते हैं। पिवट टेबल के अंदर डिजाइन में बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स है, जो फॉर्मेटिंग आपको सुटेबल लगता है वो फॉर्मेटिंग यहाँ से उठा सकते हैं। ये सही रहेगा। होम में गए और यहाँ से
अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ हमने पिवट बनाया लेकिन शो हमें डैशबोर्ड पे करना है यहाँ पे। कैसे करें? तो हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता है पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। तो पिक्चर लिंक होने से क्या फायदा होता है कि ये हमारा डेटा से लिंक होता है। डेटा से लिंक होता है, सिंपल सा। तो दिक्कत नहीं होती है। फिर इसको कॉपी करते हैं और इसके बगल में हम यही पेपर और पेस्ट करते हैं क्योंकि मुझे एक और पेपर इसमें बनानी है। तो यहाँ हम स्टोर के हिसाब से लिमिट भी यहाँ पे स्टोर स्टॉक भी यहाँ पे रखते हैं। तो मुझे स्टोर का स्टॉक भी चाहिए, लेकिन स्टोर स्टॉक जो चाहिए हमें कुछ इस तरह से नहीं चाहिए। हमें इस पे ये लगाना है, चार्ट लगाना है। नहीं, ये बार चार्ट चाहिए। तो हमने इसको सिलेक्ट, एक मिनट, ऐसे नहीं, G2 हमने G2 कर दिया जो कि कल करके दिखाया था मैंने। और इसमें करने के बाद हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे, डेटा बार। और हम फिर वापस जाएंगे मैनेज में, डबल क्लिक करेंगे, सबसे पहले शो आइकन ओपन कर देंगे। और इसमें हम ब्लू कलर लेंगे क्योंकि मुझे बार थोड़ा सॉलिड दिखाना है। और इसमें भी हम ब्लू कलर लेते हैं। ठीक है, एंड ओके, एंड अप्लाई, एंड ओके। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, हल्का सा। अब इसको करते हैं कॉपी। और कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड पे यहां कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। और साइज वगैरह बिल्कुल सेम रखते हैं। जैसे अब इसे बिल्कुल पता चल रहा है ना किसका स्टॉक कितना है। तो यहाँ पे हम ऊपर में हेडिंग जो है, ये जो है, इसको मर्ज करके इसके अंदर स्टॉक बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन। तो हम इसका स्टॉक, तो ये हमारा क्वांटिटी सेल्स और स्टॉक यहाँ पे देखिए। अब थोड़ा सा और चलते हैं इस पे। अब इस कीवर्ड को एक बार और कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब मुझे यहाँ जो चाहिए, मंथली रिपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? मंथली रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ से स्टॉक हटा देते हैं और यहाँ पे रखते हैं मंथ। मंथ में यहाँ रखा। मंथ रखने के बाद फिर मैं इसका यहाँ पे स्टोर हटा दिया। हाँ, यहाँ से इसकी क्वांटिटी हम, अब इसके ऊपर हम चार्ट लगाएं। कौन सा? हम चार्ट लगाएंगे अपना कॉलम। इस चार्ट को करते हैं कंट्रोल एक्स और चले जाते हैं डेटा। और डेटा पे इसको थोड़ा सा रखते हैं टेबल में। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। फिर डिजाइन में आते हैं। और यहाँ पे ये सही है, राइट क्लिक, हाइड। लेकिन इसका जो यहाँ से टोटल है, टोटल भी हटा देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथली सेल्स। ठीक है। और इसकी कलर हम ले लेते हैं अपना यहाँ से। और ऊपर वाले इसका कलर रेड। रेड के साथ साथ बोल्ड भी चाहिए। अब मुझे ईयरली सेल्स का कंट्रीब्यूशन चाहिए कि किस साल कौन सा सेल का क्या कंट्रीब्यूशन है। यहाँ सपोर्ट में आते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं।
पिवट को, और यहाँ एक और पिवट लगाते हैं। राइट क्लिक, शो फिल लिस्ट, यहाँ से लिमिट स्टॉक हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, और यहाँ हम अपना ईयर लेते हैं, ईयर, ईयर के अंदर से, और इसमें हम जो है इंसर्ट करते हैं चार्ट, और इसमें हम लेते हैं अपना एवरेज, और राइट क्लिक, यहाँ राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, डिजाइन में जाते हैं, और हम यहाँ से डिजाइन में भी हमने बहुत सारे डिजाइन है, ये सही है, लेकिन इसमें हमने परसेंट, यहाँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेवल, इसमें परसेंटेज भी ऐड, और यहाँ पे सेल्स शेयर बाय ईयर, और यहाँ से इसको करते हैं कट, कट करके हम यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, राइट क्लिक करके यहाँ से हम हाइड कर देते हैं बटन्स को, और यहाँ रखते हैं, तो साइज कुछ ज्यादा हो गया है एक्सेस, इस साइज को थोड़ा सा करते हैं कम। ठीक है, अब जो है मुझे ये यहाँ पे क्वांटिटी, अब मुझे यहाँ पे सिंपल सा ये चाहिए क्वांटिटी, और इसका इसमें मेरे पास क्या है, एक जोन भी अवेलेबल, मान लीजिए जोन, जोन है हमारा यहाँ पे साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ, मान लीजिए जोन है मेरा। अब मुझे जोन के हिसाब से अलग अलग शेयर चाहिए कि हमारा कौन कितना परसेंट शेयर किस जोन में होगा, और मुझे इसको ऐसे नहीं दिखाना है, तो हम पिवट टेबल, सॉरी, पिवट टेबल पे जाते हैं सबसे पहले, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आते हैं, सॉरी ये हटा देते हैं, गलती से क्लिक हो गया, और यहाँ सपोर्ट पे आते हैं, सपोर्ट पे आने के बाद ये नीचे ही रखते हैं यहाँ पे ना, नीचे रखने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जोन, और जोन की चाहिए सेल्स क्वांटिटी, बट छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मुझे इक्वल B25, B25, क्योंकि हम अलग अलग, मुझे इस पे अलग अलग चार्ट लगा, और पिवट में हम एक पिवट के साथ एक ही चार्ट लगा सकते हैं, अलग अलग चार्ट नहीं लगा सकते, और फिर यहाँ पे इसको लेते हैं टोटल, टोटल गेट पिवट से लेंगे, क्योंकि कल के डेट में फिल्टर वगैरह होगा तो टोटल चेंज होगा इसलिए। अब इनको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ए वाली चार्ट लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड डेटा लेवल, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेवल, नहीं इसमें इसमें ही नहीं है, इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसका जो एंगल है 70 डिग्री करते हैं, ये सही है, 0 डिग्री सही है, और इसकी कलर करके इसको लेके इसकी पूरी कलर हम फिल में आते हैं, और सॉलिड फिल, और ब्लू की जगह पे इसको हम कर देते हैं हल्का ग्रीन, तो इसको गिवन फिल यानी सॉलिड फिल में लेंगे, सॉलिड फिल, इसको ब्लैक, इसको डिलीट कर दीजिए, चार्ट टाइटल, अमिता जी प्लीज म्यूट कर लें,
चार्ट टाइप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए सपोर्ट में आएगा चार्ट टाइटल। तो चार्ट टाइटल में चाहिए परसेंटेज, तो मैं यहीं पे परसेंटेज यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ डिवाइड करके। अच्छा, यहाँ पे 9 1 प्लस यहाँ पे दिया, डिवाइड कर दिया और नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर। और जब इसको क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर सीरीज का फॉर्मूला आएगा, जो सबसे पहले टाइटल ही होता है, तो टाइटल में हमने इसको सेलेक्ट। लेकिन ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अ, और इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं, जोन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, A25 एंड परसेंट डैश देन एन परसेंट। और अब देखिए ये परसेंटेज आ गया, तो इसको परसेंट में रखने के लिए हमें टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना। ये फॉर्मूला हम कल की क्लास में सब बताएंगे आपको, फिलहाल हम लगा देते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट है इसकी। और यहाँ पे नीचे की तरफ drag। अब इसको यहाँ से कट किए, कट करने के बाद हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे रखते हैं। लेकिन इसको इतना बड़ा नहीं करना है क्योंकि हमें इसको चार अलग अलग दिखाना है, जैसे छोटे छोटे। गूगल शीट में ये चीज बड़ी आसानी से हो जाती है, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, पर गूगल शीट पे बड़ी आसानी से होता है। अब इसकी जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ फॉर्मेट से जाके यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए, यहाँ से सेट में नो फिल नो बॉर्डर, और इसको थोड़ा सा कर देते हैं कम साइड। नहीं दिख रहा है ना? ओ, तो हमें यहाँ पे ईस्ट वाला पार्ट जो है वो नहीं रखना है, हमें जस्ट परसेंटेज रखना है। अब इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ लाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज कर दीजिए, 26, और यहाँ पे 20, यहाँ भी 26 और यहाँ भी 26। सिंपल। ये आपका चेंज हो गया। कलर अलग चल करना है तो अलग कर दीजिए। फिर मैं यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे ये लिखना होगा ना कि कौन सा है, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको करता हूँ और यहाँ से मर्ज, और यहाँ पे बैकग्राउंड, और इस पे ये हमारा कौन सा है, पहला पहला हमारा कौन सा है, ईस्ट है, ईस्ट और नॉर्थ। तो यहाँ कर देता हूँ ईस्ट, और सेम को कॉपी किया पेस्ट किया, यहाँ कर दीजिए नॉर्थ। और फिर इन दोनों को मैं कॉपी करके इन दोनों को कंट्रोल से सेलेक्ट करता हूँ, और इसको कंट्रोल से नीचे ड्रैग करेंगे तो कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो गया। अब इसकी जो है 26 था, 27 कर दीजिए, 27, यहाँ भी 27 कर दीजिए, यहाँ भी 27 कर दीजिए, एंटर। अब इसकी कलर अलग होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ब्लू ब्लैक कर देता हूँ इसकी कलर, ये रहा, ब्लू है, सही है। और वापस 27 यहाँ पे आ जाता है 28, 28, 28,
तो अब अब इसका जो है, इसकी कलर जो है यहाँ से लेके रेड, और इसका कर दीजिए ग्रीन। लियोनार्ड साइज को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको लग रहा है काफी पतला है तो इसको यहाँ से कम कर दीजिए, मोटा हो जाएगा। और इसको यहाँ पे फिल में बॉर्डर भी है, तो बॉर्डर में मैंने यहाँ पे नो लाइन कर दिया, और इसको ब्लैक वाले को सिलेक्ट कीजिए, और इसके में बॉर्डर सॉलिड, और इसका बॉर्डर कलर जो टेक्स्ट कलर है वही बॉर्डर, जो कलर है वही बॉर्डर कलर होना चाहिए, ग्रीन ब्लैक है ना। और बॉर्डर की साइज यहाँ से बनाओ। अब बेटर लग रहा है ना सर, दीपक जी? देखिए क्या करना है, इसका बॉर्डर नो कर दीजिए, नो लाइन, और इस वाले का बॉर्डर सेलेक्ट करके ऊपर वाले का, फिर इसका बॉर्डर सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसकी बॉर्डर को सॉलिड कर दीजिए, और सेम कलर, जो कलर है वही कलर रखिए जो बॉर्डर कलर है, फिल कलर है, और इसकी बॉर्डर के साइज को बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे चार्ट में बहुत सारे तरीके आप अपना सकते हैं अट्रैक्टिव को शो करने, इसको अट्रैक्टिव शो करने। अब यहाँ पे नॉर्थ 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 हो गया, नॉर्थ के बाद कौन सा है, साउथ और वेस्ट, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट। थोड़ा सा ऊपर करना है, ऊपर कर लेंगे बीच में सर्कल में। इसमें कुछ कलर, यहाँ इसको यहाँ से हमें ले जाना है, क्योंकि इसकी हमें एक चाहिए, बॉर्डर चाहिए इससे, और इस पे हमने सेम ग्रे कलर कर दिया जो ऊपर की तरफ है। और थोड़ा सा इसको, अब इसमें हमें एक और पिवट लगाना है, तो हम पिवट को कॉपी करके लगा लेते हैं, पिवट कॉपी किया, और यहाँ इसके नीचे यहाँ पे साइड में रखते हैं, और इसमें से हम ईयर हटा देते हैं, क्वांटिटी रहेगा, साथ में रिटर्न रहेगा, और इस पे हम प्रोडक्ट डाल देते हैं कि प्रोडक्ट बाई कितना पीस आया और कितना पीस रिटर्न हुआ, और फिर इसकी कंपेयर हम लाइन, इसके जरिए लाइन चार्ट के जरिए दिखाते हैं। और डिजाइन में आते हैं, डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे कई सारे लाइन चार्ट्स के फॉर्मेट्स हैं, तो ले लीजिए। आई थिंक लग रहा है ये बेटर है, और यहाँ पे इसको हम कट करते हैं और डैशबोर्ड में करते हैं, और यहाँ हम इस पे कर देते हैं, और फिर आगे की तरफ ड्रैग, और फिर ये जो बटन वगैरह है इसको हटा दीजिए यहाँ से, और इस पे मुझे चाहिए डेटा, ऐड डेटा लेवल, और इस पे भी चाहिए डेटा, ऐड डेटा।
उसके बाद जो फालतू एक छोड़ देता हूँ वो कॉलन, और फालतू कॉलन कर देता हूँ यहाँ से हाई। और नीचे भी जो फालतू रो है उस पूरे फालतू रो को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके कर देता हूँ हाई। हाई करने पे कौन है आपका, थोड़ा सा नीचे कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, हाइड करने पे, रहने दीजिए, हाइड मत कीजिए। हाइड हो जाता है लेकिन पता नहीं क्यों हाइड होने पे ये चार्ट हट जा रहा है। फिर पेज लेआउट में जाके ग्रिड लाइन को हटा दें ताकि पीछे की जो लाइनिंग वगैरह है ना वो हट जाए। और यहाँ सपोर्ट का भी ग्रिड लाइन हटा देते हैं क्योंकि फिर यहाँ पे भी दिक्कत हो रही थी। ये आपका बना, लेकिन मुझे इसमें अपना केपीआई डालना है। मुझे इसको ईयरली रिपोर्ट है ना, तो यहाँ पे ईयर का देना है कि ईयर सेलेक्ट करने। तो हम जाते हैं सपोर्ट में, और हमने अभी थोड़ी देर पहले स्लाइसर्स बताए थे कि किसी एक पिवट पे क्लिक करते हैं, किसी एक पिवट इसी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनालाइज के अंदर इंसर्ट स्लाइस, और स्लाइसर में सिर्फ ईयर को करते हैं सिलेक्ट, और इसको कट करते हैं। कट करके डैशबोर्ड पे यहाँ रखते हैं। रखने के बाद स्लाइसर के अंदर हम यहाँ थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, या कॉलम्स होते हैं। तो हमें पूरा का पूरा कॉलम एक लाइन में चाहिए। इस तरह से हमने डिजाइन किया ताकि एक लाइन में आ जाए। और इसमें यहाँ से हम अपना फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा फॉर्मेट चाहिए। ग्रीन ब्लू चाहिए, ये चाहिए, ये वाला चाहिए, जो आपको फॉर्मेट चाहिए ले सकते हैं। न्यू स्टाइल पे जाके आप अपने हिसाब से स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पोल स्लाइसर, फॉर्मेट, फिल, फिल में हमें ग्रीन। ठीक है, लेकिन इसमें फिर ये यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट है ये पता नहीं चलेगा। तो यहाँ हम न्यू स्लाइसर में पोल स्लाइसर फॉर्मेट हमने कर दिया ग्रे, इधर छोड़ दिए सिलेक्टेड आइटम विथ डेटा फॉर्मेट, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अनसिलेक्टेड विथ डेटा फॉर्मेट, इसमें इसमें मैं टेक्स्ट जो है फाइल, फॉन्ट, फॉन्ट में हमने बुलाई, ठीक है। अब इस पे क्लिक करते ही 2020 पे क्लिक किया, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, बाकी चीजें चेंज नहीं हुआ, क्योंकि बाकी पिवट से इसको लिंक नहीं किया, क्योंकि हमने तो ये स्लाइसर लगाया। ये स्लाइसर सिर्फ एक पर्टिकुलर पिवट टेबल पे लगा। अब मुझे बाकी जितने भी मैंने पिवट लगाए हैं सपोर्ट शीट में, हमें इसकी एनालाइज पे जाना है, और फिल्टर कनेक्शंस, इस पे हमें ईयर को सिलेक्ट करना है, और अपना जो स्लाइसर्स है जो लगाया ईयर हमने, उसको हमें करना है वन बाय वन कनेक्ट।
क्योंकि जब तक इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका वो लिंक नहीं। और यहाँ ऐसे इसको मैं अलग लगाया है, इसका इसका कनेक्शन है। अब देखिए, मैंने 2020 पे क्लिक किया, पूरा रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग 21 किया, पूरा रिपोर्ट 21 के अकॉर्डिंग 22, पूरा रिपोर्ट 22 के अकॉर्डिंग, सारा रिपोर्ट 22 के अकॉर्डिंग 23 किया, 23 पूरा चेंज हो रहा है। और यहाँ से फिल्टर चेंज किया तो फिल्टर चेंज। दीपक जी समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बनाना पड़ेगा। हाँ वो इसकी जो आप वीडियो भेजेंगे ना वो एक बार दोबारा से समझ लूंगा। जी हाँ, ठीक है। तो इसकी वीडियोस हम